दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर क्या कहा महाराज जी ने, आइए सीधे ही रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं महाराज जी? गुरुजी, दिल्ली में जो जल संकट है, इसको लेकर के आपके क्या विचार है? जिस तरह से राजनीति हो रही है, लोग पानी के लिए त्राही-त्राही कर रहे हैं, आपका विचार क्या लगता है इन चीज़ों में? देखिए, ये पूरी तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से दिल्ली के लोग इस त्रासदी को भोग रहे हैं। दिल्ली कोई सामान्य महानगर नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी भी है और एक राज्य के प्रदेश की भी राजधानी है और हमारे देश की राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक भी है। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ के लोगों को जल के प्रति भीषण भयावह स्थिति का सामना करना पड़े तो ये सभी प्रकार की सरकारों के लिए, अधिकारियों के लिए और समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस ओर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस प्रकार भीषण गर्मी का वातावरण निर्मित होता जा रहा है और टेम्परेचर और पारा ऊपर बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में ये स्थिति और विकराल हो जाएगी। अगर इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो दिल्ली लोगों को रहने लायक नहीं बचेगी और एक नकारात्मक संदेश पूरे देश में दिल्ली के प्रति जाएगा। आपके हिसाब से इसका उपाय क्या है? कैसे पुराने जो हमारे धरोहर है, पारंपरिक चीजें हैं, वो समाप्त हो रही है? ऐसे में इससे बचने के लिए क्या जो हमारी पुरातत्व चीजें हैं, उनको अगर रिस्टोर किया जाए तो समस्याएं कम हो सकती हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर जहाँ तक मुझे जानकारी है कि यहाँ सैकड़ों तालाब हुआ करते थे, बावड़ियाँ हुआ करती थी। दिल्ली आज ही देश की राजधानी नहीं, कई वर्षों से कई शासकों की राजधानी रही है और इसका समग्र और प्राकृतिक रूप से समुचित नैसर्गिक विकास भी हुआ है। जल समस्या इसलिए भी हो रही है कि हमने यमुना पर भी ध्यान नहीं दिया। प्राकृतिक स्रोत जितने भी हैं हमारे, चाहे वो तालाब हो, नदियां हो या जो है हमारे बावड़ियां हो या कुएं वगैरह हो, हमने उनको तुरंत जो है आधुनिकता का परिवेश अपनाते हुए छोड़ दिया। तो एक कारण वो भी है और अंधाधुंध होकर के जो कंक्रीट बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है और उसमें भी वाटर हार्वेस्टिंग को नहीं अपनाया जा रहा, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इस जल संकट की त्रासदी के लिए। इस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी अर्बन प्लानिंग को, टाउन प्लानिंग को इस पर तुरंत सोचने की आवश्यकता है कि हम तुरंत इस पर कैसे ध्यान दें। इसके अलावा अन्य विभाग जो समन्वय का काम करते हैं, जो प्राकृतिक संतुलन का काम करते हैं, इकोसिस्टम मेंटेन करने का काम करते हैं किसी भी महानगर का, उन सबको साथ बैठ करके समुचित प्लानिंग करने की तुरंत आवश्यकता है। नहीं तो ये भीषण जो जल समस्या है, ये दिल्ली के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छा, जल संकट को लेकर के राजनीतिक दलों में जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, क्या लगता है इससे जनता को पानी मिलेगी इन सब चीजों से? देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि आप बुद्धिजीवी पत्रकार हैं और काफी समय से आप इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। ये आप भी मानते हैं ये सिर्फ एक नूरा कुश्ती है। आरोप प्रत्यारोप से दिल्ली की जनता की समस्या का समाधान तो हो नहीं जाएगा। सरकारें सबकी पावर में रहीं, ऐसा तो है नहीं कि इसके पहले जितने भी दल थे वो कभी पावर में नहीं रहे या वर्तमान में जो दल है वो पावर में नहीं है। तो ये तो समुचित बैठ करके विकास आपको करना था। अब आप एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ये तो सीधी सी बात ये हुई कि जनता की जो मूल समस्या है उसको तो समुचित रूप से उसका समाधान ना करना है और ऊपर से जो है फुटेज लेने के लिए, अपनी चेहरा चमकाने के लिए आप जो है भांति भांति के आयोजन प्रयोजन करते रहिए और आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए। आप उन लोगों को सोचिए जो इस 50 डिग्री 40 डिग्री के टेम्परेचर के बीच में अपनी रातें गुजार रहे हैं, जिनके यहाँ कूलर पंखा नहीं है, जो कैसे अपनी सोते होंगे, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। 20 रुपए 25 रुपए की बोतल आती है। एक ऑटो वाले से पूछिए कि पूरे दिन वो ऑटो चला रहा है, एक आम आदमी से पूछिए जो मेहनत कर रहा है। हम सबको संवेदनशील होना पड़ेगा। आज ये त्रासदी सिर्फ ये बात की सूचक नहीं है कि जल संकट है, ये इस बात की भी सूचक है कि हम संवेदनहीन भी होते जा रहे हैं।